हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो लेट्स स्टार्ट विद जीरो। आज का जो वीडियो है, ठीक है, वो हो गया मेरा बैंक निफ्टी के अंदर जो ऑप्शंस है, ठीक है, उसका जो कॉल और पुट्स है, ठीक है, उसका आप किस तरह से इजीली उसके अंदर प्रीमियम है या डिस्काउंट है, वो किस तरह से सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, सिर्फ ये कैलकुलेटर के साथ आप इजीली उसके अंदर प्रीमियम आप मतलब किस तरह से कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है, उसके बारे में है। ठीक है, आपको कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, एकदम सिंपल तरीके से आप आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कितना प्रीमियम है और कितना प्रीमियम नहीं है, उसका एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, क्या होना चाहिए और अभी जो प्राइस चल रहा है उसके बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, जो बायर्स हो गए, ठीक है, उसको अगर आप ये कैलकुलेशन करना सीख जाओगे तो आपको जो लॉस हो रहा है, ठीक है ना, वो लॉस कम हो जाएगा आपका। ठीक है, या तो हो सकता है वो बच भी जाए, क्योंकि अभी जब ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे को किस प्राइस के ऊपर कब उसके अंदर एंटर होना चाहिए। जो सेलर्स है उसको तो बेनिफिट होने ही वाला है, उसका रीजन है कि उसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर इतना प्रीमियम है, और जहां पे प्रीमियम ज्यादा रहता है, ठीक है, वहीं पे ही शॉर्ट सबसे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि प्रीमियम खाने को मिलेगा। अभी तक आपको किसी ने भी इन द मनी बाय सेल कॉल्स पुट बाय और सेल करना नहीं बताया होगा। मैं आपको आज बैंक निफ्टी के बारे में इन द मनी प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका एक्चुअल प्राइस क्या होता है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, उसके ऊपर से आप डिसाइड कर पाओगे कि उसको आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या सीखना है, ठीक है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो मेरा जो कॉल और पुट है, ठीक है, चल रहा है, उसका क्लोजिंग प्राइस क्या आएगा। मतलब कि जो वीकली एक्सपायरी रहती है थर्सडे के दिन, अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई बैंक निफ्टी 35,500 के आसपास क्लोजिंग आएगा, समझ लीजिए अभी स्पॉट्स का बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है। ठीक है, अभी देखिए ऑप्शन चेन में क्या होता है, इस तरफ होता है कॉल, ठीक है, इस तरफ होता है पुट, और बीच में होता है स्पॉट। ठीक है, बैंक निफ्टी स्ट्राइक रेट प्राइस। ठीक है, अभी समझ लीजिए बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी अभी करंट प्राइस चल रहा है 35,300। ठीक है, बैंक निफ्टी स्पॉट, याद रखिएगा मैं यहाँ पे स्पॉट बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगा। कई लोग उसको स्पॉट बैंक निफ्टी बोलते हैं, कई लोग उसको निफ्टी बैंक इंडेक्स बोलते हैं। अगर आप सर्च करोगे सब जगह पे तो निफ्टी बैंक लिखा हो जाएगा। ठीक है, और कई लोग उसको कैश की बैंक निफ्टी बोलते हैं। ठीक है, समझ लीजिए बैंक बैंक स्पॉट बैंक निफ्टी का थर्सडे के दिन एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग आ रहा है 35,300। ठीक है, और इस तरफ आता है 35,500, और यहाँ पे आएगा 35,000। ठीक है, तो 35,300, यानी कि 35,300 के ऊपर जो भी कॉल्स है, यानी कि 35,400 का कॉल, ठीक है, 35,500 का कॉल, 35,600 का कॉल, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और सेम चीज इस तरफ, ठीक है, 35,300 के नीचे जो भी पुट्स है, ठीक है, 35,200 का पुट, 35,100 का पुट, 35,000 का पुट, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो। ठीक है, आपने देखा होगा अभी तक ये चीज हर थर्सडे के दिन होती है, पर 35,000 का जो कॉल है, ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग मिल रहा है आपको 35,300। तो 35,000 का जो कॉल है, ठीक है, कॉल 35,000 का कॉल, उसका क्लोजिंग क्या आएगा। ठीक है, ये किस तरह से कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना, सिर्फ ये कैलकुलेटर्स आपको पता चल जाता है कि इसमें कि उसका क्लोजिंग प्राइस क्या आएगा, और कैसे आता है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मेन पॉइंट है। अगर आपको क्लोजिंग प्राइस पता चल गया तो उसको आप एक्चुअल प्राइस के साथ जब मैच करोगे तो आपको उसके अंदर प्रीमियम है या डिस्काउंट है वो समझ में आ जाएगा। अगर प्रीमियम ज्यादा रहेगा, ठीक है, कॉल के अंदर, तो मार्केट थोड़ा गिरेगा, क्यों, वो प्रीमियम खाने के लिए आता है।
ठीक है, क्योंकि जैसे ही मार्केट गिराएंगे वो लोग तो क्या होगा, वो प्रीमियम पूरा खा जाएगा। अगर पुट के अंदर प्रीमियम ज्यादा है तो क्या होगा, मार्केट को वो लोग उठाएंगे। क्यों मार्केट को उठाएंगे, क्योंकि उसको कॉल के अंदर वो जो जितना भी प्रीमियम पड़ा हुआ है, जो एक्चुअल उसका क्लोजिंग प्राइस है, उससे वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ है, जो प्रीमियम खाना है उसके लिए वो क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा कि क्यों मार्केट को ये लोग ऊपर नीचे इतना ज्यादा करते हैं, और किस तरह से वो लोग प्रीमियम खाते हैं, और किस तरह से अगर आप 350 में भी अगर कोई बाई करते हो चीज, और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का भी मूवमेंट आता है, फिर भी आपको 50 से 70 पॉइंट ही मिलते हैं। ठीक है, क्यों मिलते हैं, 350 में बाई किया हुआ इन द मनी होता है, फिर भी क्यों मिलते हैं, वो मैं आपको आज पूरा बताऊंगा, और एग्जाम्पल हिस्टोरिकल डेटा के साथ बताऊंगा। ठीक है, अभी देखिए स्पॉट का जो प्राइस है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस आर समझो आ रहा है 35,300। ठीक है, इस तरफ है 35,000, इस तरफ है 35,500। ठीक है, इसके ऊपर के जो भी कॉल्स है, ठीक है, वो तो जीरो ही होने वाला है। ठीक है, इसके जो नीचे के कॉल्स है, यानी कि 35, इसके 35,000 का कॉल, 35,100 का कॉल, 35,200 का कॉल। ठीक है, इन सब के क्लोजिंग प्राइस क्या रहेंगे, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है। अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है, अभी प्राइस चल रहा है स्पॉट का 35,330। ठीक है, अभी करंट प्राइस चल रहा है 35,330, जो स्पॉट का प्राइस है। कैलकुलेटर में सिर्फ लिखना है 35,330। ठीक है, 35,000 का कॉल, ठीक है, उसमें से आपको माइनस करना है 35,000, क्या हुआ 330। तो ये जो 35,000 का कॉल है उसका आपको क्लोजिंग मिलेगा 330 थर्सडे के दिन। 35,330 में से 35,100 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 230। तो इसका आपको क्लोजिंग मिलेगा थर्सडे के दिन 230। ठीक है, 35,200 का जो कॉल है वहां है 130 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो उसका आपको क्लोजिंग मिलेगा 130। समझ लीजिए मैं रहता हूँ राजकोट में, ठीक है, यहाँ से अहमदाबाद अभी 250 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो मतलब कितना डिफरेंस हुआ हमारे बीच में, 250 किलोमीटर का। जो 250 किलोमीटर है वो क्या हो जाएगा, एक क्लोजिंग प्राइस हो गया। अगर मैं 250 किलोमीटर काट दूंगा तो वो हो जाएगा एक, मतलब कि मैं अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा। उसी तरह से यहाँ भी सेम होता है। ठीक है, 35,330 प्राइस चल रहा है, 35,300, 35,000 का कॉल, 35,100 का कॉल, 35,200 का कॉल का जो क्लोजिंग रहेगा आपको ये रहेगा 330। आपको लगेगा अरे यार सिंपल है, एक कैलकुलेटर से कैसे पता चल गया। ठीक है, चलिए मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखाता हूँ। ठीक है, आपको आराम से मैं 5 से 6 एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, इस बार मैं पुट का रिपीट करता हूँ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से उसको रिवाइंड करके देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए अभी प्राइस चल रहा है 34,780। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस बैंक निफ्टी स्पॉट। ठीक है, इस तरफ है 35,000, इस तरफ है 34,500। तो 35,000 का पुट, 35,100 का पुट, 34,900 का पुट, 34,800 का पुट, इन सब का क्लोजिंग प्राइस क्या आएगा थर्सडे के दिन। ठीक है, इसके ऊपर के जो, इसके नीचे के जो है, मतलब 780 के नीचे, यानी कि 700, 34,700 का पुट, ठीक है, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, 34,600 का पुट हो जाएगा जीरो। पर उसके जो ऊपर के पुट है, यानी कि 780 के ऊपर के जो है, ठीक है, उसका क्लोजिंग प्राइस क्या रहेगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ये उठाओ। ठीक है, पहले मैंने आपको कॉल का दिखाया था, सेम वैसे ही है, कुछ नहीं है। 35,000 में से, ठीक है, 34,000 क्या करना है, क्या करो, 780, उसमें से 35,000 को माइनस करो, कितना आया 220। तो इसका क्लोजिंग प्राइस आपको मिलेगा 220। ठीक है, 780 में से 34,780 माइनस 35,100। ठीक है, इसका आपको क्लोजिंग प्राइस मिलेगा 300
120, इसका मिलेगा आपको 120 और इसका आपको मिलेगा 20। ये हो जाएगा उसका क्लोजिंग प्राइस थर्सडे के दिन। माफ कीजिएगा मेरे अक्षर थोड़े खराब है, ठीक है, वो तो पहले से ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। आपको लगेगा अरे यार इतना सिंपल है, यस इतना ही सिंपल है, ठीक है। यस, आप जो सोच रहे हो कि ये इतना सिंपल है, यस इतना ही सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ आपको डिफरेंस रहेगा सिर्फ प्लस माइनस, ठीक है, यानी कि 220 है तो प्लस माइनस 5 पॉइंट गिन के चलिए, ठीक है, यानी कि 220 है तो 215 से लेकर 225 उसके बीच में आपको ये चीज क्लोजिंग होती हुई दिखाई देगी। चलिए आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा ये चीज। फिर किस तरह से कैलकुलेशन करना है वो भी चीज मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां से हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे 22 जुलाई, ठीक है, जो लास्ट एक्सपायरी थी वो थी 22 जुलाई। ये देखिए 22 जुलाई और ये हम आ गए 22 जुलाई, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन। देखिए इस तरफ आता है जहां पे आपको ग्रीन दिख रहा है, ठीक है, ये होता है कॉल और ये होता है पुट्स, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉट प्राइस, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये पूरा स्पॉट प्राइस का उस दिन पे बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस का क्लोजिंग किया था। अभी देखिए स्पॉट प्राइस क्या है, 34,676, ये था हमारा स्पोर्ट्स का क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। अभी 34,700 के ऊपर जो भी कॉल्स है, ठीक है, वो तो हो जाने वाले जीरो। 34,500, ठीक है, 34,500 का कॉल का क्लोजिंग प्राइस क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसमें से माइनस करो 34,500, क्या आया 176, ठीक है। इस तरफ देखते हैं हम लोग, ये है कॉल्स 34,000, ये देखिए 34,500 का कॉल का क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये देखिए ये है एलटीपी, यहाँ पे दिख रहा है, ये है एलटीपी, क्या है 176, ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है आपको, क्या है 176, ठीक है। अभी देखिए स्पोर्ट्स का प्राइस क्या है 34,676, ठीक है। उसमें से हम माइनस करेंगे, समझ लीजिए 34,000 का कॉल, 34,000 का कॉल, क्योंकि कॉल्स होते हैं वो उसके ऊपर के होते हैं, क्योंकि उसके नीचे के जो भी है वो माइनस, वो तो जीरो ही हो जाने वाला है, ठीक है। पुट में भी सेम होता है, ऊपर के जो होते हैं उसका प्राइस होता है, नीचे के जो होते हैं वो जीरो हो जाता है। इसमें से हम माइनस करेंगे 34,000, क्या होगा 676, ठीक है। ये देखिए ये है 34,000 का कॉल, ये देखिए 34,000, ये है कॉल साइड, उसका क्या क्लोजिंग आया 677 डॉट टू डॉट, ठीक है। सिर्फ 1 रुपए का ही इसमें क्या है डिफरेंस है, ठीक है। आया बात समझ में, नहीं आया एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, कॉल का किया। अभी समझ लो हम पुट का करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स प्राइस क्या चल रहा है 34,676, ठीक है। उसमें से हम क्या देखेंगे, अभी उसके ऊपर के पुट्स देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे 35,000 का पुट, 35,000, ठीक है। तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या बचा 324, क्या डिफरेंस है 34,676, जो स्पोर्ट्स का बैंक निफ्टी का प्राइस है उसमें से हमको जो देखना है स्ट्राइक रेस प्राइस 35,000 का, उसका पुट, ठीक है। कितना डिफरेंस है 34,676 माइनस 35,000, 324 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। ये देखिए क्या मिला क्लोजिंग 323 रुपये, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा अभी तक कि किस तरह से प्रीमियम कैलकुलेट होता है और किस तरह से इसका क्लोजिंग मिलता है प्रीमियम के अंदर। तो जो लोग मतलब आशा रख के बैठते हैं कि भाई इतना आएगा तो ये जीरो आएगा, ऐसा नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बैंक निफ्टी के जो कॉल स्पॉट रहते हैं उसका क्लोजिंग मिलता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कितना है 34,676, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे 34,700 का पुट, तो क्या करेंगे 700, ठीक है। कितना आया 24, कितना क्लोजिंग आया 23.20,
ठीक है, मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बैंक निफ्टी का कॉल पुट्स का क्लोजिंग कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब ये हो गया क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस समझ लो, उसके बाद जो एक्चुअल प्राइस है उसके साथ अगर मैच करोगे तो आपको प्रीमियम है या डिस्काउंट है वो समझ में आ जाएगा। उस तरफ से आपको मार्केट के मूवमेंट भी आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक और एक्सपायरी दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी मंथली एक्सपायरी। सेम चीज आपको वीकली एक्सपायरी में दिखने को मिलेगा। ठीक है, वीकली एक्सपायरी का भी दिखाता हूँ। जो एक वीकली एक्सपायरी है, समझ लीजिए हम लेते हैं 15 जुलाई। ये देखिए 15 जुलाई, ये है 15 जुलाई का ऑप्शन का चार्ट। ठीक है, स्पॉट्स प्राइस क्या है, क्लोजिंग 35,906, 35,906। ठीक है, अभी हमको चेक करना है कि 35,906 चल रहा है तो 36,000 का पुट। ठीक है, माइनस करो, क्योंकि पुट होता है नीचे का जो पुट होता है उसमें प्राइस रहेगा 35,800, 35,700, उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस करो 36,000, क्या हुआ, 94 रुपीज का डिफरेंस। कितना हुआ, 94 रुपीज का डिफरेंस। ठीक है, देखते हैं 36,000 का पुट का क्लोजिंग प्राइस, ये देखिए एल टी पी लास्ट ट्रेड प्राइस। ठीक है, क्लोजिंग क्या आया, 93.50। क्या मिला, 93.50। यानी कि अगर वो कभी भी डिप भी लगाता है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर यहाँ पे क्लोजिंग आया तो इतना क्लोजिंग यहाँ पे आने ही वाला है। ठीक, कितना आया, 94 रुपीज का डिफरेंस है। ठीक है, अभी आपको समझ में आने लगा धीरे धीरे क्या होता है। ठीक है, 35,906। ठीक है, समझिए 35,900 का कॉल ऊपर की तरफ होगा तो कॉल सब हो गए। ठीक है, 35,900 का कॉल। ठीक है, वो तो जीरो हो जाने वाला है, फिर भी एक बार हम कैलकुलेटर मान लेते हैं, 35,906 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 35,900 का कॉल क्या आया, 6.85 का क्लोजिंग। क्यों, क्योंकि 6 पॉइंट का ही डिफरेंस है तो यहाँ पे भी वो जीरो नहीं हो गया, वो क्या हो गया, 6.85। और वैसे मैंने बोला ही था प्लस माइनस 5 पॉइंट तो आपको गिननी ही है। ठीक है, 35,906। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे, समझ लीजिए हमको कैलकुलेट करना है 35,000 का कॉल। ठीक है, माइनस 35,000 का कॉल। ठीक है, कितना आया, 906। ये देखिए ये है 35,000 का, ये है कॉल, ये है लास्ट ट्रेड प्राइस यानी कि क्लोजिंग प्राइस 908। ठीक है, मतलब अमाउंट छोटी हो या बड़ी हो, कैलकुलेशन सबसे फिक्स होता है। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी हम लेंगे एक और एग्जांपल, जून, जुलाई। ठीक है, मई में जाते हैं। ठीक है, मई महीने का देखते हैं। मई महीने में अगर आप देखने जाओगे तो वीकली लेता है, यानी 20 मई का लेता हूँ। ठीक है, 20 मई रेंडमली ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोई देखा हुआ नहीं है, आप आपके लिए मेरे से रेंडमली मैं देख रहा हूँ 20 मई। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे 20 मई, ये है 20 मई का ऑप्शन चार्ट। अभी देखते हैं कि स्पॉट बैंक निफ्टी क्या है। ये देखिए स्पॉट बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 33,337। ठीक है, 33,337। ठीक है, यानी कि 33,400। ठीक है, 33,400 के ऊपर जो भी कॉल्स हो गए वो तो हो जाएंगे जीरो। ठीक है, तो इसमें से मल्टीप्लाई कर माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करना है, 33,337 है। ठीक है, तो हम करेंगे 33,500, 33,500 का पुट। ठीक है, कैलकुलेट करना है कि क्या क्लोजिंग मिलेगा, 163। तो यहां पे देखते हैं हम 33,500 का पुट का क्लोजिंग क्या आया, 162.80। ठीक है, अभी बात करेंगे 33,337 माइनस 33,400 का पुट, क्या आया, 63 रुपीज का डिफरेंस है। कितना है, 33,337, यानी कि जो स्पोर्ट्स प्राइस है वहां से जो स्ट्राइक प्राइस प्राइस है, ठीक है, उसका डिफरेंस है 63 रुपीज का। ठीक है, क्या क्लोजिंग मिल रहा है, 64। ये देखिए 33,300 का, 400 का मिल रहा है 64 रुपीज। समझ में आ गई बात आपको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। जो स्पोर्ट्स प्राइस है, ठीक है, वहां से जो स्ट्राइक प्राइस प्राइस है उसका जो डिफरेंस होता है, ठीक है,
कॉल पुट का क्लोजिंग वहीं पे होता है। चलिए सेम चीज दिखाता हूं मैं आपको कॉल का। 33,337 माइनस 33,200 का जो कॉल है उसका क्लोजिंग क्या होगा? 137। 33,200 क्या क्लोजिंग मिल रहा है? 134.80। ठीक है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि उतना डिफरेंस है 134.80, यानी कि इतना डिफरेंस हो गया सिर्फ 2 रुपये 20 पैसे का। मैंने आपको बोला प्लस माइनस 5 पॉइंट तो रहने ही वाला है। ठीक है, 33,337। ठीक है, क्या आ रहा? माइनस 33,300 का कॉल कितना हुआ? 37 रुपीज। क्या क्लोजिंग आया? 35.55, यानी कि सिर्फ 1.5 रुपये का, 1 रुपये 45 पैसे का सिर्फ डिफरेंस है। जो उसका जो क्लोजिंग प्राइस मिल रहा है वो है इतना। यानी कि जो एक्चुअल प्राइस होता है वो अभी किस तरह से काउंटिंग होता है, ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। यानी कि अभी जो स्पोर्ट्स बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का सीएमपी है वो है 35,200। ठीक है, और यहाँ पे है 35,000 और यहाँ पे है 35,500, यानी कि इसके दो का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो है 200 पॉइंट का, और इन दोनों के डिफरेंस है वो है 300 पॉइंट का। यानी कि ये कॉल का प्राइस, ठीक है, और ये पुट का प्राइस, ठीक है, किस तरह से वो कैलकुलेशन किया जाता है? 35,000 से लेके 35,200 के बीच में कितना डिफरेंस है? 200 पॉइंट का, यानी कि इसका कॉल का एक्चुअल प्राइस होना चाहिए 200 रुपीज और इसका पुट का प्राइस होना चाहिए 300 रुपीज। ठीक है, अभी आपको लॉस कैसे होता है और कहां से होता है ये कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, समझ लीजिए आप करंट मार्केट प्राइस के अंदर अभी आप ट्रेड कर रहे हो। बैंक निफ्टी स्पॉट का प्राइस चल रहा है 35,250। ठीक है, आपने इन द मनी 35,000 का क्या लिया है? कॉल। ठीक है, उसका एक्चुअल प्राइस देखिए। आपको थर्सडे के दिन आपको पता चल गया, एक तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। जैसे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता हो जाएंगे, ठीक है, तो ये ट्रेड करने में आपको एकदम और इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इसके अंदर इतना प्रीमियम है। क्योंकि जहां पे प्रीमियम होगा, ठीक है, जहां पे प्रीमियम रहेगा, एफआई वाले और डीआई वाले वहीं पे माल बेचेंगे सबसे ज्यादा, वहीं पे वो लोग शॉर्ट बनाएंगे, क्योंकि वो प्रीमियम खाएंगे। क्योंकि उसको आपको भी पता है सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी के कॉल पुट में ही सबसे ज्यादा सेलिंग होता है, क्योंकि वहां पे प्रीमियम खाने को मिलता है। ठीक है, 35,000 का कॉल। ठीक है, एग्जाम्पल है, अगर आपने आपने देखा होगा मंडे के दिन, थर्सडे के दिन थोड़ा प्रीमियम ज्यादा रहता है, उसी दिन ये चीज आपको बहुत कम आएगी। 35,000 का कॉल, 35,250 अभी बैंक निफ्टी करंट मार्केट प्राइस चल रही है। ठीक है, यानी कि इसका प्राइस अभी आपको, क्योंकि वो प्रीमियम ज्यादा रहता है थर्सडे के दिन, इसका प्राइस चल रहा है 350 रुपये। ठीक है, 35,000 का कॉल का प्राइस चल रहा है 350 रुपीज। ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? ठीक है, 250 का। ठीक है, यानी कि अगर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 250 के पास भी आया तो इसके अंदर क्या होगा? 100 पॉइंट का प्रीमियम मार्केट खा जाएगा और उसका प्राइस आ जाएगा 250 क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इसका जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है 250 पॉइंट का। स्ट्राइक प्राइस प्लस करंट मार्केट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो है 250 का, और करंट इसका प्राइस चल रहा है 350। ठीक है, तो उसके अंदर अगर बैंक निफ्टी यहाँ भी रहता है तो भी उसके अंदर 100 पॉइंट का प्रीमियम मार्केट खा जाता है। समझ में आ जाएगी आ गई बात आपको कि क्यों बैंक निफ्टी अगर एक जगह पे होल्ड भी करता है तो आपका जो कॉल्स और पुट होता है उसका प्रीमियम डिके होने लगता है। क्यों होता है? इसकी वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो प्रीमियम चल रहा है वो ज्यादा चल रहा है, तो उसकी वजह से उनके अंदर जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो डिके होता है, क्योंकि जो उसका एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, वो क्या करेगा? उसके साथ मैच करने की, जैसे जैसे थर्सडे आ जाएगा उसके साथ मैच करने के लिए वो चाहता है। ठीक है,
समझ लीजिए, अभी चल रहा है 34,000, ठीक है, 380, 34,200 का कॉल, ठीक है, आपने उठाया है 350 में, ठीक है, मार्केट यहां से शूट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मार्केट आ गया 34,000, ठीक है, 800 आ गया, और आपको पता है इसके अंदर क्या है, रेसिस्टेंट है, कितना रेसिस्टेंट है, तो 34,900 का एक रेसिस्टेंट जोन है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाने वाला है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी यहां से समझिए 380 है, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि मार्केट में एक वन तरफ मूवमेंट आ जाता है, यानी कि समझ लीजिए 34,380 से बैंक निफ्टी में वन साइड मूवमेंट आ गया, कहां तक आया, 34,800 तक आ गया, ठीक है, तो 34,000, 34,800 माइनस 34,380, ठीक है, समझ लीजिए 400, जो 420 पॉइंट का जो मूवमेंट आया, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है, इसके अंदर इतना उसके साथ ही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बैंक निफ्टी में जब एक साथ मूवमेंट आता है तो प्रीमियम भी कॉल का प्राइस भी उसके साथ बढ़ता है, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो भी उसके साथ 100 पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, समझ लीजिए वो 420 नहीं 400 पॉइंट बढ़ गया उसके साथ, क्योंकि एक तरफ मूवमेंट है, मतलब कंटिन्यू 15-20 मिनट तक वो मार्केट चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, तो 350 प्राइस उसका चल रहा था, ठीक है, अभी क्या हो गया, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी 420 पॉइंट चला, तो इसके साथ कितना चल गया है, 400 पॉइंट चल गया, ठीक है, तो इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 750, ठीक है, ये हो गया उसका प्राइस। अभी देखिए 34,200 से 34,800 जो एक्चुअल प्राइस अभी चल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 420 पॉइंट का मूवमेंट है, कितना डिफरेंस होता है, ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे 34,800 माइनस 34,200, 600 कितना होता है, 600, अगर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 34,800 के पास भी आया तो ये 750 वाला है, ठीक है, वो कितना क्लोजिंग देना चाहिए, 600 पॉइंट का, तो इसका एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस क्या आएगा, 600, तो बैंक निफ्टी अगर यहीं पे रुक भी गया तो भी इसके अंदर -150 पॉइंट का जो प्रीमियम है, एक्चुअल प्राइस उसका क्या होना चाहिए, है उसका एक्चुअल प्राइस, और कभी क्या है, ये है उसका करंट मार्केट प्राइस, उसके बीच में जो डिफरेंस है 150 पॉइंट का, वो क्या कर जाएगा, वो कर जाएगा डीके, यानी कि क्या हो जाएगा, 150 पॉइंट वो आराम से बैठे बैठे भी, बैंक निफ्टी ऐसे ही अगर स्पॉट का बैंक ऐसे भी खड़ा रहा 34,800 के बाद, तो भी वो 150 पॉइंट आराम से नीचे गिर जाएगा कॉल का प्राइस, क्योंकि उसका एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस जो आना चाहिए थर्सडे के दिन वो क्या होगा, 600 ही होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 34,250 से 34,800, वो डिफरेंस है 600 पॉइंट का। समझ गए किस तरह से प्रीमियम डीके होता है और क्यों होता है, ठीक है, तो भी आप जब नेक्स्ट टाइम बाय करने जाओ तो एक बार पहले आप कैलकुलेशन कर लो कि इसके अंदर प्रीमियम है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप बाय भी करते हो तो आपको उतना पैसा नहीं मिलता, अगर आपको 350 रुपये में एक चीज बाय किया, ठीक है, उसका प्राइस हो गया 750, ठीक है, चल रहा है 800, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 150 पॉइंट ज्यादा है, मतलब कि 150 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी यहां भी रुक गए ना तो 150 पॉइंट खा जाएगा, तो आपको क्या करना है, 750 में निकल जाना है, क्योंकि ऑलरेडी अब उसका एक्चुअल प्राइस से 150 पॉइंट ज्यादा ले रहे हो, तो बायर्स होता है उसको भी होल्ड नहीं करना है, क्योंकि वो 150 पॉइंट ज्यादा हो गया, अगर 150 पॉइंट ज्यादा हो गया है और कल थर्सडे है, यानी कि परसों थर्सडे, तो बैंक निफ्टी यहां भी रुकेगा तो वो पूरा प्रीमियम डीके हो जाएगा, ठीक है, तो बायर्स को होल्ड नहीं करना है, खा जाना है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा 150 पॉइंट मिल रहा है, यानी कि आपको बोनस मिल रहा है, 350 में चीज अगर आप यहाँ भी रुके तो भी आपको 600 में आपकी वो चीज जाएगी, ठीक है, लास्ट तक अगर आप निकालोगे, लास्ट तक होल्ड करोगे तो फिर वो क्या होगा कि वो 250 पॉइंट ही आपको मिलने वाला है, पर 250 की वजह से आपको 150 पॉइंट ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट आया 15-20 मिनट तक कंटिन्यू चला, उसकी वजह से उसमें प्रीमियम बढ़ गया, ठीक है ना, तो आपको निकल जाना है, क्योंकि आपको वो एक्स्ट्रा मिल रहा है, जिसको बोलते हैं ना बटर, ठीक है ना, वो आपको मिल रहा है, तो वो खा जाना है पूरा, सेलर जो होता है उसको शॉर्ट करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी यहां पर भी रहा तो फिर भी उसको 150 पॉइंट तो मिलने ही वाला है, अगर बैंक निफ्टी यहां से ऊपर भी गया, समझ लीजिए बात,
बैंक निफ्टी यहां से ऊपर भी गया। किस तरह से ऊपर गया समझ लीजिए। समझे, बैंक निफ्टी यहां से 34,800 से वो 35,000 भी गया, यानी कि आज 34,800 का क्लोजिंग है। कल वो जाएगा 35,000। कल समझ लीजिए वो 150 पॉइंट ज्यादा चला, कल हो गया वो 35,000। ठीक है, आज का क्लोजिंग क्या आया? आज का 34,200 का जो कॉल है, ठीक है, वो चला चला तो उसका क्लोजिंग आपको क्या मिला? 750। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में एक साथ मूवमेंट आया और इसका क्लोजिंग क्या आया? 750। नेक्स्ट डे क्या हुआ? 34,000। 34,800 वाला बैंक निफ्टी 35,000 को, यानी क्या हुआ? 200 पॉइंट चला। क्या चला? 200 पॉइंट चला। अभी 34,200 का कॉल आपने बाई किया हुआ, 34,200 से अगर इसका गिनोगे क्या हुआ? 800। कितना किलोमीटर का डिफरेंस हुआ राजकोट से लेकर अहमदाबाद के बीच में? ये 34,200 से 35 के बीच में 800। अच्छा, उसका क्लोजिंग क्या है? 750। तो कल अगर बैंक निफ्टी यहां से 200 पॉइंट भी अप होगा, यानी कि वो 200 पॉइंट अप क्लोजिंग होगा, पर बायर से उसको सिर्फ 50 पॉइंट ही मिलने वाले है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 800 पॉइंट का। ठीक है, और सेलर को क्या बेनिफिट है? सेलर को पता ही है अगर 35,000 के पास भी क्लोजिंग है तो मेरे 50 पॉइंट ही जाएंगे, पर बैंक निफ्टी 34,800 से रिटर्न आ गया तो एक तो 150 पॉइंट प्लस है ही, प्लस जितना क्लोजिंग प्राइस जहां पे क्लोजिंग आएगा, ठीक है, उतना क्लोजिंग प्राइस का भी प्रीमियम माइनस होगा। ठीक है, वो तो उसका हो जाएगा डबल बटर। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि अगर आप बाय करते हो तो आपको कब निकलना है। जब भी मौका मिले निकल जाओ, और जो सेलर है उसको कब बेचना है, जितना प्रीमियम ज्यादा हो तभी बेचो। क्योंकि आप एक तरह से सिक्योर हो जाते हो कि वो 150 पॉइंट का भी मूवमेंट आता है तो भी आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ 50 पॉइंट या 60 पॉइंट ही आपको सेलर को जाएंगे, अगर नेक्स्ट डे मार्केट 200 पॉइंट अब भी खुलता है तो। ठीक है, और बायर को कुछ नहीं मिलेगा, अगर 750 रुपये भी लगाता है तो उसके सामने उसको सिर्फ 10% का बेनिफिट होगा। अगर वो गलती से निकल भी टूट भी गया वहीं से तो ये डबल गिरेगा, एक तो 150 पॉइंट ज्यादा है, प्लस उसका जो भी क्लोजिंग प्राइस के आसपास आएगा 35,500 के आसपास आएगा, तो सिर्फ 300 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, 34,200 और 35,500 के 34,500 के आसपास में। तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई? तो इस तरह से पूरा प्रीमियम का क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। ठीक है, ये चीज आपको, मेरे को जब तक मेरे को मालूम है तब तक आपको किसी ने ही सिखाया होगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, जीरो मार्केट व्यू। ठीक है, और मेरा मोबाइल नंबर है 9714650054। ठीक है, अब मेरे को मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है और मेरा कॉलिंग नंबर है वो दोनों सेम ही है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको ऑप्शन, जो बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है, ठीक है, उसमें आपको आज ये वीडियो देखने के बाद अब देखिए, एक या दो एक्सपायरी जो है, वीकली एक्सपायरी वो देखिए, मंथली एक्सपायरी देखिए, आपको कैसे एक्सपीरियंस हुआ। जो चीज मैंने दिखाई सही में उसी तरह से वो क्लोजिंग हो रहा है, सही में उसी तरह से उसमें प्रीमियम डीके हो रहा है, सही में आपको उस तरह से प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अगर मिल रहा है तो ये वीडियो जरूर का जरूर आप शेयर कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा और इतना सिंपल नॉलेज आपको किसी और ऑप्शन के अंदर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो जितना हो सके उतना लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको कुछ आपके कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसके इसके बारे में पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं सोल्व करने की आपको ट्राई या कोशिश करूंगा, या हो सकेगा तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, हम लोग फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर लाइव आ जाएंगे। ठीक है, अगर लाइव आ जाएंगे तो आपको, आप मैं और आप दोनों फेस टू फेस आपका जो भी क्वेश्चन है आंसर है उसका मैं दे पाऊंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा, या तो फिर वीडियो बना के दूंगा, आपका जो कमेंट्स है, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने की ट्राई करूंगा। इस चीज के बारे में पर्टिकुलरली मेरे को दूसरा कुछ मत पूछेगा, इस वीडियो के बारे में पूछेगा, क्योंकि ये चीज अभी तक आपको मार्केट में नहीं किसी ने बताया होगा और नहीं किसी ने सिखाया होगा। ठीक है, एकदम मार्केट के अंदर मैंने आपको एकदम नया नॉलेज दिया है। ठीक है, जो अभी तक आपने कभी देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा और समझा भी नहीं होगा। आई होप
यू ऑल आर एंजॉयड। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए, और आपके कमेंट्स में आपके जो वैल्यूबल कमेंट्स है वो मुझको दीजिए, ताकि मेरे को आगे क्या करना है इस वीडियो के ऊपर, ठीक है, वो मेरे को पूरा समझ में आए। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड बी केयरफुल फ्रॉम द कोविड्स एंड यूज द मास्क।